बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेरे मैगजीन आर्टिकल पर है और आर्टिकल का उन्वान है होम्योपैथिक दवाओं का पौधों पर इस्तेमाल। होम्योपैथिक तरीका इलाज बहुत पुराना है। ये सबसे पहले जर्मन से शुरू हुआ और फिर इसका बाकायदा आगाज अमेरिका में हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया में इस इलाज का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस तरीके इलाज में देसी और कुदरती दवाओं का इस्तेमाल होता है। इसके बानी सैमुअल हानिमन एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। इनकी बेटी एलोपैथिक दवाओं के गलत इलाज के बायस इंतकाल कर गई, जिसके बाद हानिमन ने एलोपैथिक को खैरबाद कह दिया और एक तजर्बे के बाद होम्योपैथिक इलाज दरियाफ्त किया। ये हानिमन की साल साल की तहकीक और जुस्तजू थी, जिससे आज बने नो इंसान फ़ायदा उठा रही है और उठाती रहेगी। होम्योपैथिक के लफ्ज़ी मायने बिलमिसल तरीक़ा इलाज के हैं। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है और इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। पौधों पर इसका इस्तेमाल मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया कि जब ये अद्वियात इंसानों और जानवरों के लिए मुफीद हैं तो पौधे भी तो जानदार हैं। क्यों ना पौधों पर इन दवाओं की आजमाइश की जाए। और फिर पौधों पर इन दवाओं की प्रैक्टिस के दौरान मुझे बहुत हैरत अंगेज कामयाबी हुई। मैंने देखा कि जिन पौधों के मैंने बीज बोए थे लेकिन काफ़ी अरसे से पौधे नहीं निकल रहे थे, वो एक बार होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ही 2 दिन के अंदर नए पौधे निकल आए। इसके बाद मेरा शौक और जुनून बढ़ता ही गया और मैंने खाद में इन दवाओं के इस्तेमाल से लेकर बीज बोने, फूल और फल आने, कलम लगाने, पौधों की बीमारियों पर भी इन दवाओं के इस्तेमाल से कामयाबी हासिल की। बाद में मुझे इल्म हुआ कि पौधों पर होम्योपैथिक दवाओं का बाकायदा इल्म है, जो कि एग्रो होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी इसके माहिर मौजूद हैं। जिस तरह इंसानों पर होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हुए बीमारी की सूरत, मौसम के असरात और दूसरी अहम बातों को मद्देनज़र रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह पौधों में इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए उनसे मुताल्लिक़ अहम नुकात को जहन में रखना होता है। मसलन पौधा किस इलाके में है, किस किस्म की ज़मीन में है या गमले में है, खाद की क्वालिटी क्या है, पानी और रोशनी का क्या हाल है। इन सब मामलात को देखते हुए दवा का इंतखाब किया जाता है। पौधे की नशोनुमा रुक गई हो, या नशोनुमा में कमी हो या सुस्त हो, या कीड़े मकोड़े और फंगस ने हमला कर दिया हो, दर्जे हरारत की तब्दीली से पौधे पर बुरे असरात मुरतब हुए हों, फूलों फलों की पैदावार कम होती हो, फूल और कलियां गिर जाती हों, फल नहीं बनता हो। पौधों के तमाम अमराज का इलाज होम्योपैथिक अद्वियात की मदद से मुमकिन है। अगर पौधे की तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए दवा का चुनाव किया गया है तो दवा फौरी असर करेगी। बारिश के मौसम में दवा देना हो तो पौधे की जड़ों में दवा देंगे। बाज़ औक़ात पौधे हसास हो जाते हैं, उस वक्त भी इनकी अलामात को देखते हुए दवा का इंतखाब किया जाए। इसके अलावा कटाई छटाई के दौरान शाखें जख्मी हो जाएं, पत्तों का रंग तब्दील हो रहा हो या पत्ते गिर रहे हों, तब भी इन अद्वियात का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। मखसूस होम्योपैथिक अद्वियात बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी हैं। इस मकसद के लिए मुंतखब शुदा अद्वियात का हर 15 दिन बाद पौधों और ज़मीन या गमले की मिट्टी पर स्प्रे किया जाए। अगर पौधे को दूसरी जगह मुंतकिल किया हो, जड़ें मुतासिर होने के बायस पौधा शौक में आ गया हो, तब भी होम्योपैथिक अद्वियात मुफीद हैं। बागबानी के शौकीन अफराद के लिए बागबानी खुशी का बायस होती है। अगर पौधों पर होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो इस खुशी में इजाफा हो सकता है। ये एक हैरत अंगेज बात होगी। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही पौधों का भी आसानी से इलाज कर सकता है। जिस तरह इंसानों के लिए सही दवा का चुनाव ज़रूरी है, उसी तरह पौधों के लिए भी दवा का सही इंतखाब ज़रूरी है। होम्योपैथिक अद्वियात केमिकल के मुज़र असरात से पाक हैं। सब्जियां और फल उगाने के लिए जहर से पाक तरीका है। केमिकल के जहरीले असरात वाली सब्जियां और फल
انسانی زندگی کے لیے کتنے مضر ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات کی بدولت پودوں کے مہنگے اور مضر صحت فرٹیلائزر اور پودوں کی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے استعمال ہونے والے زہریلے اسپرے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ پودوں کا جو بھی مسئلہ ہو، ہومیوپیتھک ادویات سے مدد لی جا سکتی ہے۔